नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नए विवाद में फंस गए हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें उन्हें बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के साथ दिखाया है। पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहब अंबेडकर का और बाकी आधा चेहरा अखिलेश यादव का है और इसके बाद से पोस्टर विवादों में आ गया। बीजेपी ने इसे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बताया है। वो इसके विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन भी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वो बाबा साहब के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वहीं पूर्व डीजीपी और बीजेपी के सांसद ब्रजलाल ने आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी कदम कदम पर बाबा साहब और दलितों का अपमान करती आई है, वो अखिलेश यादव अब अंबेडकर बनने चले हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाबा साहब के चरणों की धूल भी नहीं है। सपा को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस तरह वो दलितों को भ्रमित नहीं कर सकते। अखिलेश यादव का ये पोस्टर लोहिया वाहिनी ने लगवाया है। पोस्टर में ऊपर की ओर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है जिसमें अंबेडकर के साथ राम मनोहर लोहिया, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव की तस्वीरें भी लगी हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने पर बाबा साहब के संविधान बदलने की बात पर समाजवादी पार्टी को दलितों के अच्छे खासे वोट मिले, जिस कारण बीजेपी को उत्तर प्रदेश में काफी कम जगहों पर जीत मिली। पूरे देश में भी बीजेपी 300 से 240 पर ही सिमट गई। हालांकि बाद के उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पा ली है। उसने 10 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी की खास सीट मिल्कीपुर और कुंदर की भी जीत ली। इस बार ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इस पोस्टर से सेल्फ गोल कर लिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं इस पोस्टर वॉर को लेकर सामने आई हैं। पहले वो सुनिए। ये बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते रहे हैं। अपनी कलम, जब मुख्यमंत्री की कलम उनके हाथ में थी तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अपने आप को बाबा साहब के बराबर, बल्कि बाबा साहब के बराबर आधा आधा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ ये तमाम लोगों की, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात है। ये हम लोग को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और मुझे विश्वास है कि इस पर कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ होगी। पहली तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, ये भी स्वीकार नहीं है। समाजवादी पार्टी इसको भी स्वीकार नहीं करती है। दूसरी तस्वीर मेरे पास समाजवादी पार्टी की है, जिस कार्यकर्ता को निष्कासन के लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम सब लोगों ने मांग की है। किसी भी महापुरुष का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मानता हूं किसी छोटे कार्यकर्ता से गलती हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उन्हें दंडित भी किया जाएगा, उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी में एक एमपी ने जो एक महापुरुष का अपमान किया, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे, उनके खिलाफ भी धरने बैठेंगे, या वो अपमान बर्दाश्त करेंगे महापुरुष का? तो महापुरुष का अपमान नहीं होगा और बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा, ये बात यहां पर समाजवादी पार्टी भी कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी लोहिया वाहिनी की एक बैठक हुई, जहां पर अखिलेश यादव को ये तस्वीर भी भेंट की गई और उसके बाद बाकायदा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर भी लगाए गए हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि अखिलेश यादव बाबा साहब के चरणों की धूल भी नहीं है, ना वो उनकी बराबरी कर सकते हैं। पहले राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन ने बयान दिया और उसके बाद उनका अपमान हुआ, लेकिन अब अखिलेश यादव खुद यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय करा देती हूं। सबसे पहले ऋचा सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। अशोक तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं। और सौरभ दुबे जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत सतीश प्रकाश जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार दलितों के उत्थान की बात करती है, पीडीए की बात करती है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन यहां पर जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, बाकायदा अखिलेश यादव खुद इस तस्वीर को स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि आपत्ति किसी को भी नहीं है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर हटाकर, आधी तस्वीर हटाकर अखिलेश यादव की लगा दी, कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि बराबरी कर लिए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, ये कहीं ना कहीं एक कुटिल मानसिकता है।
समाजवादी पार्टी का एक चेहरा है जो उसका आंतरिक सोच है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के। अखिलेश जी का ये दुर्भाग्य है, तमाम समाजवादी पार्टी के जो लोगों ने, जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, कहीं ना कहीं अखिलेश जी क्या है? अखिलेश जी क्या, अखिलेश जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से तुलना करना चाहेंगे? और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो एक पॉलिटिकल ट्रैप है दलितों को फंसाने के लिए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्चुअल बिहेवियर तब पता होता है जब वो सत्ता में होती है। कोई भी पार्टी जब सत्ता में नहीं होती तब उसका एक्चुअल बिहेवियर नहीं समझ में आता। जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, इसी समाजवादी पार्टी ने बाकायदा प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल जब लोकसभा में रखा जा रहा था, उसको इन्हीं के सांसद ने अखिलेश यादव के कहने के ऊपर फाड़ा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और यही अखिलेश यादव जी हैं जो आज पीडीए की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर जो जिलों के नाम किए गए, तमाम संस्थानों के नाम किए गए, यही अखिलेश जी ने उन तमाम संस्थानों के नाम परिवर्तित किए। आज जिस माननीय काशीराम जी की बात करते हैं, जो आपका मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं, आप सम्मान दीजिए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि आप माननीय काशीराम जी के नाम को बदल करके आप वहां पे किसी और व्यक्ति के नाम पे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का आप नाम करेंगे। जो साहू जैन, जो आपका किंजौर मेडिकल कॉलेज है, वो कौन है? साहू जी महाराज है ना। और जो अखिलेश जी आज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही साहू जी महाराज जी हैं इस देश में, जिन्होंने जो आरक्षण के जनक हैं, उनका आप सम्मान नहीं कर सकते। ये जिस जनेश्वर पार्क की बात कर रहे हैं, इसका नाम बताइए जरा, है ना, इसका नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर तमाम देश में जो स्मारक बने, उन स्मारकों का सबसे ज्यादा विरोध यही समाजवादी पार्टी थी। यही समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते थे, ये जो पार्क है, ये पार्क जो है दलितों के महापुरुषों के नाम पे नहीं है, यहाँ गलत काम होते हैं, यहाँ इनकी बिजली काटेंगे। और इन्हीं समाजवादी पार्टी के गुंडे लोगों ने इनके ऊपर कठिन से कठिन, घोर से घोर, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति है। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर चाबुक चलाएं, कुछ भी करें, उनको गाइडगिरी करें। आपको वोट मांगना है, आप दलितों से जाकर के वोट मांगिए, ये आपका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करेंगे। अपनी तुलना अभी आप कीजिए, अभी आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं बताइए अखिलेश जी। अखिलेश जी अभी आपने देखिए, अखिलेश जी कर क्या रहे हैं? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटका रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनके एक सांसद जो है, वो क्षत्रिय समाज को लेकर के जो आपत्ति उन्होंने जिस तरह की भाषा राणा सांगा को लेकर के किए, आपको मालूम है पूरे उत्तर प्रदेश में क्या? इस अप्रैल के महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में 100 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं गिरा दी गई है। तमाम उनके ऊपर हमले बढ़े हैं। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज और जो दलित समाज है, उनके सर, तो यहाँ पर देखिए चौतरफा गिरते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। खैर अशोक तिवारी जी, सीधा सवाल आपसे है कि क्या समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आधे पोस्टर को स्वीकार करती है? देखिए मैम, ये जो विषय आपने रखा है, हमारे किसी कार्यकर्ता ने अति उत्साह में आकर के कोई ऐसा काम किया है। हमारी पार्टी इस तरह का कभी भी जो है कार्य स्वीकार नहीं करती है। न बाबा साहब बहुत बड़े हैं, बाबा साहब की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बाबा साहब तो एक महान विभूति हैं। बाबा साहब भगवान का दर्जा प्राप्त है। बाबा साहब को दलित अपना भगवान समझता है, तो वो उनका सम्मान है। अब किसी कार्यकर्ता ने कौन से उत्साह में आकर के क्या किया है, ये इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव का जो सम्मान हुआ उसे समाजवादी पार्टी स्वीकार कर रही है, लेकिन जो अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हुआ उस पर ध्यान ही नहीं दिया सपा ने। अखिलेश यादव खुद उस तस्वीर को ग्रहण कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, तस्वीर सामने आई है, बात नहीं है, कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे। सर जवाब दीजिए ना, कार्यकर्ता ने आधी तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर की लगाकर आके समाजवादी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, अपमान की कोई बात नहीं है। हमारे दिल में बाबा साहब रहते हैं। बाबा साहब हमारे भगवान है, और भगवान का दर्जा हृदय में होता है। किसी के हृदय में जो बसता है वो अति प्यार, अति उत्साह दर्शाता है, और अति प्यार, अति उत्साह में कार्यकर्ता कुछ भी कर जाता है। सवाल इस बात का है कि आज जिस तरह दलितों के मसीहा, दलितों के हृदय के सम्राट हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज दलितों की बात करते हैं। दलित आज ठगा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। जिस तरह संविधान को गलाया जा रहा है, दलितों की नौकरियों को खाया जा रहा है,
उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आज जिस तरह से परीक्षाएं लीक कराई जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, आउटसोर्सिंग करा दी गई है, कहीं से भी किसी भी तरह से दलितों की नौकरियों को हक को छीना जा रहा है, पिछड़ों के हक को छीना जा रहा है। दलित और पिछड़े इस समय एक साथ एकजुट है, इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं। ये सामंती सरकार है, ये योगी जी की सरकार पूर्ण रूप से सामंती और मनवादी सरकार है। इसको समझ चुका है दलित आज अपने भगवान अंबेडकर जी को याद करता है। हम भी अंबेडकर जी की पूजा करते हैं। सवाल इस बात का है कि उनका संविधान को जो गलाया जा रहा है उसे गलाए नहीं जाने देंगे। हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेंगे। हम जो है नौकरियों का भर्ती की मांग करते हैं, नौकरियों में भर्ती की जाए, जो सरकारी नौकरियों को कम न किया जाए। ठीक है सर, आप मांग करिए, दलितों का सम्मान करिए, उनके उत्थान की बात करिए, सब करिए, लेकिन बाबा साहब तस्वीर जो तस्वीर है उसे तो गायब मत करिए। पिछड़ों को जगह दी जाए, दलितों को जगह दी जाए। और आज एक एकाधिकार है सारे संस्थाओं पर, चाहे विश्वविद्यालयों पर, वहां पर हमें जगह नहीं मिल पा रही है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, तो आप लड़ाई लड़ते लड़ते यानी कि तस्वीर भी गायब कर देंगे। अखिलेश यादव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बराबरी में दिखाएंगे और अखिलेश यादव बकायदा उसमें तस्वीर लेते हुए भी फोटो खिंचाएंगे, समूह का कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि ये कार्यकर्ता की तरफ से सम्मान है और इसीलिए वो उन्होंने ग्रहण किया। आप इसे कैसे देख रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जाहिर तौर पर आरोप लगा रही है, लेकिन कार्यकर्ता एक सम्मान की दृष्टि से वो दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान की आत्मा है। वो इस देश के लिए और इस संविधान के लिए बेहद सम्मानीय है और पूरे देशवासियों के मन में उनके लिए जो सम्मान है उसकी तुलना जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के द्वारा अखिलेश यादव जी से की गई है, इससे भारत के प्रत्येक नागरिक में बहुत रोष है। बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान की बात करते थे और संविधान की आत्मा है, उसी संवैधानिक तमाम प्रावधानों को नकारने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी करती है। ये कल कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये संगठित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर हमेशा से हमला करते आए हैं। क्या कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का आरक्षण का विरोध किया है? लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी है जो 2024 के चुनावों में घूम घूम कर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करती रही। समाजवादी पार्टी के द्वारा जब जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एससी एसटी के रिजर्वेशन को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ न सिर्फ गठबंधन है बल्कि वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कभी एससी एसटी और ओबीसी समाज की आवाज भी नहीं उठाते हैं। और क्या उम्मीद की जाए, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। लगातार संगठित रूप से, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो एक दिन में 2 लाख दलित कर्मचारियों को डिमोट करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया। प्रमोशन में आरक्षण का बिल तो फाड़ा ही गया, लेकिन गेस्ट हाउस कांड, सोचिए, जो इस देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं बहन कुमारी मायावती जी के साथ इनको केवल ये भनक लग गई थी कि सत्ता चली ना जाए हाथ से, गठबंधन टूट ना जाए, इन्होंने गेस्ट हाउस में घुसकर किस तरीके का दुर्व्यवहार बहन कुमारी मायावती जी के साथ किया कि बहन कुमारी मायावती जी और तमाम वहां पे जो विधायक थे उनको अपमानजनक गालियों से, अपमानजनक शब्दों से नवाजा गया। ये वही अखिलेश यादव है, जब इनकी सरकार बनती है तो 12 जिलों के नाम जो दलित महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे उनको बदलने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे जो पार्क बना था उसको भी बदलने का काम अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया। तो इस संगठित रूप से दलित महापुरुषों का तो अपमान करते ही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात करता है, जब भी उसकी बात आती है तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। तो मैं कह रही हूँ कि सवाल सिर्फ एक तस्वीर का नहीं है। आप ये सोचिए कि न सिर्फ अखिलेश यादव ने उस तस्वीर को स्वीकार किया बल्कि उसकी फोटो खिंचवाई उन्होंने व्यवस्थित ढंग से और बाहर समाजवादी पार्टी कार्यालय के
उसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आधे चेहरे को दिखाया और उस आधे चेहरे की तुलना आपने अपने स्वयं के साथ कर ली। तो ये कहीं ना कहीं अपमान तो है ही, अहंकार की पराकाष्ठा भी है। ये वही लोग हैं जो पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन पीडीए के नाम पे केवल उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि अयोध्या में जब अंतिम पायदान की बच्ची के साथ महीनों तक उसका शोषण किया जाता है, तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी मोबीज खान के समर्थन में उतर आती है और डीएनए टेस्ट की मांग करती है। तो ये अखिलेश यादव का असली चेहरा है। ठीक है। और सौरभ दुबे जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर यह कह रही है कि कार्यकर्ता की तरफ से सम्मान स्वरूप जो तस्वीर है वो भेंट की गई है, लेकिन बकायदा उसे अखिलेश यादव स्वीकार कर रहे हैं। कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। ये महज एक हम कार्यकर्ता के सम्मान की दृष्टि से देखें या फिर इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा भी है? देखिए, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से राजनीति है और सियासी एजेंडा ही है। और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति करती हुई दिखाई देती हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि तस्वीर लगाना कोई अपराध है, कि बाबा साहब के साथ किसी ने कोई तस्वीर लगा ली तो अपराध हो गया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन आप तस्वीर लगाने के साथ कम से कम बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर तो चलिए। एक तरफ जहां आप जो है बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, भाई इस देश में समाजवादी पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसके बड़े एक सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया जो है वो यहाँ के जो हमारे आज़ादी के योद्धा थे, जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, और यहाँ तक कि राणा सांगा के ऊपर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कहीं से भी जो है वो जो क्षमा योग्य नहीं था। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर आज होते तो उनके ये विचार थे कि आप हमारे ही योद्धाओं को, जो पुराने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे पुरानी जो हमारी जो है जिनके ऊपर हम लोग जो है इतना जिनका गुणगान करते हैं, उनको आप गालियां दे रहे हैं एक तरफ खड़े होकर के, और उनका विरोध करने के लिए अखिलेश यादव खुलकर के सामने नहीं आते हैं। तो वो भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर के चित्र तो आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये कोई इस पर कोई आपराधिक आपके ऊपर मामला दर्ज नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये ऐसा क्यों कहूं कि बाबा साहब के साथ अंबेडकर के साथ आप चित्र नहीं लगा सकते। हाँ, ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं जो दलित की राजनीति है, जो पिछड़ों की राजनीति है, वो अखिलेश यादव खुल करके करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय की राजनीति नहीं कर पाते, क्योंकि जब विपक्ष का उनका जो है जब नेता बनाने की बारी आती है तो वो उन्हीं दलितों को भूल जाते हैं, उन्हीं पीडीए को भूल जाते हैं। वहां पर एक अवसर जब आता है कि दलितों को कोई ऐसा लाभ का पद प्रदान किया जाए, तब वो जो है अखिलेश यादव जी भूल जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो अखिलेश यादव जी की राजनीति है वो सिर्फ दलितों और पीढ़ियों का नाम लेने तक सीमित रह गई है, और जो यहाँ चित्रकारी लगा करके चित्र का प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 27 का चुनाव नजदीक है। तो एक जो बड़ा वोट बैंक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जाता दिख रहा है अभी तक, जो कि दलित और पिछड़ा है, उस पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर जो है कुछ गलत फहमियां डाल करके कि आप भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उसका लाभ उनको जरूर मिला। लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें उसका घाटा भी उनको दिख गया कि 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के गई। तो अब ये शुद्ध रूप से राजनीति है, और राजनीति इस बात की है कि जो दलित है उनको किस प्रकार से लुभाया जाए, ठीक है सर, आपको मैं सहमत हूं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए पोस्टरबाजी आपने कर दी है, लेकिन इससे कहीं आने वाले समय में अखिलेश यादव को कोई हानि ना हो जाए, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आप करके दिखाइए, शोषित वंचितों के लिए आप काम करके दिखाइए। अशोक तिवारी जी, आप ही से सवाल है मेरा। संविधान निर्माता, संविधान बचाने की आप बात तो खूब कर रहे हैं, लेकिन आपने संविधान निर्माता की तस्वीर ही गायब कर दी। जी, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता के दिल में कोई उत्साह होता है, कभी अति उत्साह होता है, वो अपनी भावनाओं को अपनी व्यक्त करता है, वही व्यक्त किया है उसने। तो ये व्यक्त किया है कि दलित के दिल में आज जैसे बाबा साहब रहते हैं, बाबा साहब का सम्मान है, उसी तरह से जो है समझ लीजिए कि अखिलेश जी के कार्यों में मैं आपकी बात मान रही हूँ कि कार्यकर्ताओं की तरफ से सम्मान स्वरूप ये आकृति भेंट की गई है। अशोक जी, अपना आदर्श मानने लगा। आपत्ति यहाँ पर इस बात की है कि अखिलेश यादव उसे स्वीकार कर रहे हैं, बाकायदा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, आपत्ति इस बात से? क्या कार्यालय के बाहर से पोस्टर हटा लिए गए या कोई ऐसा बयान सामने आया? अब कार्यकर्ता का सम्मान तो आप बोल दीजिए कि हाँ ठीक है,
लेकिन एक मैसेज तो गलत गया ना। नहीं, मैसेज कोई गलत नहीं गया। मैसेज ये गया कि कार्यकर्ता क्या कहता है। हम ऐसे नहीं कि हमने कार्यकर्ता से हम करवाते हैं। कार्यकर्ता के दिल में उत्साह आता है, कोई भी कार्यकर्ता अपने मन की बात को व्यक्त कर सकता है, अपनी मन की इच्छा को जाहिर कर सकता है। उसको लगता है कि अखिलेश जी सही काम कर रहे हैं, अखिलेश जी बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, अखिलेश जी बाबा साहब के देखिए, आप बाबा साहब के साथ चित्र लगाइए, उनके चित्र के साथ और 2024 हमने देखा है, यही बात मैं स्पष्ट रूप से दूं, 2024 के आम चुनाव में आपने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को शिखर समझ लिया है। यानी कि अशोक जी, ये जो पोस्टर है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, समाजवादी पार्टी इसे स्वीकार करती है। पूरा समर्थन प्राप्त किया है हमने, तब 37 सीटें जीती हैं, ऐसे ही नहीं जीती है। दलित वर्ग ने पूरा समर्थन दिया है उत्तर प्रदेश में, जब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुकी है, तब आज एनडीए की सरकार आई है। दलित वर्ग प्यार करता है अखिलेश जी को, ये मांग उठ रही है अशोक जी। सवाल मेरा यही है कि मांग ही उठ रही है यहाँ पर कि चित्र के साथ जो छेड़छाड़ मत करिए। अखिलेश यादव जी पूरे देश में समझ नहीं पा उत्तर प्रदेश में रहे भरपूर पैकेज लड़ेंगे और कामयाबी दिलाएंगे और उसका हक दिलाएंगे। आज दलित वर्ग पूरा प्यार दे रहा है, अपना प्यार उड़ेल रहा है अखिलेश यादव जी की तरफ से, और उसी के इच्छा के अनुरूप। ठीक है, मुझे लग रहा है वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो सब ठीक हुआ है। ऋचा जी, अभी भी समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि वो कार्यकर्ता का एक सम्मान है और उन्हें पूरी तरह से छूट है कि वो तस्वीर लगा सकते हैं क्योंकि ये सम्मान दिखाता है। लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के लिए भी कोई ऐसे नियम कानून नहीं है कि वो चित्र के साथ क्या छेड़छाड़ कर सकते, क्योंकि खुलेआम इसे कहा जा रहा है कि तो छेड़छाड़ है चित्र के साथ। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की सोच है, जो उस फोटो में भी परिलक्षित होती है और जो बाहर पार्टी ऑफिस के तमाम पोस्टर और बैनर लगे हुए उसमें भी परिलक्षित होती है। और अखिलेश यादव जी उसको प्रश्रय देने का काम करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करने वालों को भी लगातार प्रश्रय दिया और उस पूरी सोच को प्रश्रय देने का काम किया, उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपने समकक्ष दिखाने में उसमें भी उनका कहीं ना कहीं प्रश्रय है और लगातार वो इस तरीके की सोच और मानसिकता को प्रश्रय देते आएगा। और समय समय पर उनकी ये संविधान विरोधी सोच, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोधी सोच निकल कर आई है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व विश्लेषक कह भी रहे थे कि समय होता है जब आप सत्ता में होते हैं, तब आपके कृत्यों से पता चलता है। तो जो कृत्य करके आई है समाजवादी पार्टी, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं हुई है। ठीक है मैम, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही है। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव के साथ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें आधी तस्वीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की लगाई गई है। और इस पोस्टर के बाद से ही अब सियासी यहाँ पर वार पलटवार हो रहा है। समाजवादी पार्टी इसे कार्यकर्ता के सम्मान के तौर पर देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया है, उनके मन में उनके दिल में अखिलेश यादव है। लेकिन बीजेपी इसे कह रही है कि अखिलेश यादव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो सियासी वार छिड़ गया है ये थमेगा कहां। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।